हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब फाइन होंगे। हमारे लिटिल जीनियस क्लास 7 के बच्चों, आपको हम पढ़ा रहे हैं साइंस में फर्स्ट चैप्टर। यदि आप हमारे पहले वीडियो को देखे होंगे तो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाए थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास 7 में बच्चों आप लिटिल जीनियस हो और आप फ्यूचर में क्या बनोगे अभी तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन शुरुआत आपने कर दी है। 7 का जो पहला चैप्टर है बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें हम बताए थे कि प्लांट न्यूट्रिशन लेने से पहले फूड को बनाते कैसे, और न्यूट्रिशन का मतलब ही फूड से है बच्चों। फूड क्यों है? फॉर एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? यदि मैं कहूं कि व्हाट इज द नीड ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी, हमारे शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही क्यों है बच्चों? तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फॉर वेरियस फंक्शन। Energy required to performing various functions like digestion, respiration, excretion, circulation। ये सब काम एनर्जी से ही तो होंगे। और प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, आपको पता है, छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट खुद फूड बनाता है, ऑटोमेटिक फूड बनाता है, तो हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, यानी कि स्वपोषी, खुद भोजन बनाए। कैसे बनाता है भोजन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल सही आप याद कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस। ऐसे बच्चे जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे वीडियो कैटेगरी में जाके चैनल में जाए, वीडियो कैटेगरी में जाए, क्लास 7 में न्यूट्रिशन इन प्लांट का जो पार्ट 1 है वीडियो, उसको देखने के बाद यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको डाउट्स क्लियर होंगे, ज्यादा समझ में आएगा। हम उस वीडियो में बता चुके हैं कि प्लांट कैसे बनाता है फूड, फोटोसिंथेसिस कहते किसे हैं, फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है, कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। क्लास 7 में क्वेश्चन आया था पिछले साल, मैं किसी स्कूल के पेपर को देखा था कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल होते क्या है। एक कई बच्चे नहीं बता पाए कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल आंसर, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही तो होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। आप उस वीडियो को जरूर देखो बच्चों, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। इसी मोबाइल पे तो आप गेम खेलते हो, इसी मोबाइल पे आप फ्रेंड से चैट भी करते हो, और इसी मोबाइल पे कोई जरूरी चीज सर्च भी करते हो। तो सबसे जरूरी आपकी स्टडी है। कुछ भी हो लेकिन स्टडी आपकी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि समय बीत जाएगा और फिर नहीं आएगा बच्चों। तो हम 7 में पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस है क्या। आज हम पढ़ेंगे बच्चों उसी टॉपिक को, थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता था वो बन रहा था कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? हाँ बताइए, C6H12O6। पिछली वीडियो में आपको पता था, मैं बताया था कि ग्लूकोज की फार्मूला है बच्चों C6H12O6, और फोटोसिंथेसिस में जब ये बनते थे ना, इन्हीं के साथ बनता था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज कैसे होते थे? लीव से। लेकिन लीव में स्मॉल पोर पाई जाती हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, वह गैसियस एक्सचेंज करते हैं। सारा जानकारी आपको पिछली वीडियो में मिला हुआ है। आज हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स भी थे कि जो कार्बोहाइड्रेट है सर, ये तो बन गया, कई बच्चे पूछे, लेकिन क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट इनफ है प्लांट के लिए? इज इट इनफ फॉर प्लांट? क्या प्लांट के लिए पर्याप्त है कार्बोहाइड्रेट? नो डियर स्टूडेंट्स, beside carbohydrate there is lot of nutrition requirement for plant। इसके अलावा भी प्लांट को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि उनको प्रोटीन्स भी चाहिए। और प्रोटीन का जब मैं नाम लेता हूं तो एक चीज बता दूं, यदि आप नहीं जानते हो तो भी, कि जो प्रोटीन होता है बच्चों, प्रोटीन में एक ऐसा एलिमेंट है जो हर वक्त पाया जाता है। उस एलिमेंट को बोलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, हाँ, नाइट्रोजन का सिंबल N। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? शायद आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन जो होते हैं बच्चों, यह हर प्रोटीन में पाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन इज द ओनली एलिमेंट जो कि बिना नाइट्रोजन के आप किसी प्रोटीन की बात नहीं कर पाएंगे। प्रोटीन है तो नाइट्रोजन होगा। ईच प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन, प्रत्येक प्रोटीन में नाइट्रोजन जरूर पाए जाते हैं बच्चों। और आपको यह भी पता है
कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसमें सबसे अधिक कोई गैस है तो उस गैस भी क्या है, नाइट्रोजन। 78% मेजर अमाउंट ऑफ गैस इज नाइट्रोजन, मेजर अमाउंट में पाया जाता है। 78% टोटल गैस की बात करें तो अकेला नाइट्रोजन ही है। और मैं बोल रहा हूं कि यदि कोई प्रोटीन है तो बिना नाइट्रोजन के नहीं होगा। हर प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो प्लांट को भी प्रोटीन चाहिए और प्लांट जब प्रोटीन बनाएगा तो बिना नाइट्रोजन के तो बनेंगे नहीं। जाहिर सी बात समझ में ही आ गई कि प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए। तो यदि मैं ये कहूं कि कौन ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लांट के लिए तो बहुत सारे एलिमेंट महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कह दूं आपसे सिंपल क्वेश्चन कि बच्चों तुम्हारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो रियली आई थिंक यू मे बी कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए फिंगर्स जरूरी है, हैंड जरूरी है, पेट जरूरी है, माउथ जरूरी है, लिप जरूरी है, आई जरूरी है, लेग जरूरी है, हर चीज तो जरूरी है। वही हाल प्लांट का है बच्चों। प्लांट को कॉपर चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सल्फर चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा कोई चीज चाहिए तो वह है बच्चों नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन को हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, MIP। MIP मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन रहता है तभी प्रोटीन बनता है, और प्लांट नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि कोई ऐसा प्रोटीन नहीं जिसमें नाइट्रोजन ना हो। अभी नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में है, आप जान गए। अभी पूछने वाली बात नहीं रही कि सर नाइट्रोजन कहां है, वेयर इज नाइट्रोजन लोकेटेड। नाइट्रोजन फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर मोस्ट एबेंडेंटली, सबसे ज्यादा। कितना? 78%। लेकिन एटमॉस्फेयर से प्लांट कैसे पाएंगे? क्या यह लीफ से लेंगे? ना ना, लीफ से तो नहीं लेंगे। फिर कैसे लेंगे बच्चों? जब लीफ से नहीं लेगा नाइट्रोजन, प्लांट लीफ से नहीं लेगा, तो फिर कैसे लेगा? कैसे पहुंचेगा प्लांट तक? इन सब चीज को इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा बच्चों। बस आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, समझते रहो, अंत तक वीडियो देखो, लाइक भी करो यदि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है। नहीं आ रहा है काम पसंद, फ्रेंकली डिसलाइक करो, कमेंट करके बताओ कि हम अपने वीडियो को और ज्यादा कैसे इंप्रूव करें। आओ बच्चों, आज आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाने वाला हूं कि नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, कैसे नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं और कैसे बनता है प्रोटीन, बस इसी वीडियो में। बच्चों, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में तो है, लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते। इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, मेरे मुंह से बोली गई हर लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्रेंकली बता रहा हूं। नाइट्रोजन कैन नॉट एब्जॉर्ब बाय प्लांट डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब कर लिए, उनको मीडियम चाहिए। जैसे गेहूं, व्हीट, आप खा लोगे क्या? ऐसे नहीं खा पाओगे। गेहूं की थ्रेसिंग होती है, थ्रेसिंग के बाद उसकी पिसाई होती है, फिर आपको ब्रेड मिलते हैं, रोटियां बनती हैं, पूड़ियां बनती हैं, वट एवर आप खाओ। यही हाल प्लांट का है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट ले ले। नाइट्रोजन को कन्वर्ट होता है बच्चों कुछ मॉलिक्यूल में। किसमें हुआ कन्वर्ट आपको बता रहा हूं। N2 यानी नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा NO2 में, और फिर NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NO3 में। क्या बोलते हैं NO2 को? आपके मन में आ रहा है सवाल ना? सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बस देखते रहो। NO2 को बच्चों बोलते हैं नाइट्राइट, और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। यस, लर्न कर लो। NO2 इज नोन एज नाइट्राइट, व्हाइल NO3 इज नोन एज नाइट्रेट। लेकिन ये NO2 NO3 बनता कैसे भाई? यह बनता है बैक्टीरिया के द्वारा। आपके पास जो बुक्स है बच्चों ना, उसमें आप पढ़ोगे जानोगे। नहीं बुक है तो हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि आप अपने घर बैठे अपने इसी एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पर कैसे बुक को डाउनलोड कर लेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक वहां अवेलेबल है बच्चों। N2 NO2 में और फिर NO3 में कैसे कन्वर्ट होगा? तो यह कन्वर्ट होगा बैक्टीरिया के द्वारा।
और ये जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ये प्लांट के रूट में पाए जाते हैं। ध्यान देंगे आप, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को बदलता है वो पाया कहां जाएगा? रूट में। और रूट कहां पाई जाती है? डीप इनसाइड सॉइल, मिट्टी के भीतर। दूसरी चीज, N2 डायरेक्ट प्लांट ले नहीं रहा है, तो किस रूप में प्लांट लेता है? तो नाइट्राइट के रूप में, NO3 नाइट्रेट के रूप में। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। Plant cannot absorb nitrogen directly, and conversion of nitrogen into nitrate is proceed by using bacteria। ध्यान दे रहे हैं आप, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनेगा बैक्टीरिया के थ्रू। बीच में एक स्टेप आता है NO2 जिसको बोलते हैं नाइट्राइट, और यह बैक्टीरिया पाए जाएंगे प्लांट के रूट में। अभी जितना बड़ा जो एटमॉस्फियर है बच्चों, इस एटमॉस्फियर से नाइट्रोजन ले लेते हैं बैक्टीरिया रूट में, और रूट में रिएक्शंस करके बनाएंगे नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट। और इन बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सर, क्योंकि ये नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं नाइट्रेट के रूप में। कुछ बैक्टीरिया का मैं एग्जांपल आपको बता दूं, उन बैक्टीरिया का नाम बता दूं जो ये काम करते हैं। यह काम करता है बच्चों एनाबीना। नाम सुन के हंस रहे हो ना एनाबीना, लेकिन नाम क्यूट है। और आप म्यूट मत रहो, कमेंट जरूर करते रहो और आप पढ़ते रहो बच्चों। एनाबीना का नाम है, एक बैक्टीरिया है। एनाबीना के अलावा क्लोरेला, नाइट्रोसोमोनास, ऐसी ढेर सारी बैक्टीरिया हैं जो कन्वर्जन करती हैं, बदल देती हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में। और इन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सर, क्योंकि यह फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को। और जब नाइट्रेट बदल जाता है बच्चों, तो रूट क्या करता है? इसी नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करके पहुंचा देता है स्टेम में, लीफ में, और नाइट्रोजन के कंपाउंड और फिर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डर, ग्रोथ बिल्डर, क्योंकि हमारे शरीर की ग्रोथ कौन कराता है? प्रोटीन ही तो कराता है। और मैं आपको बताऊं, हमारे बॉडी में बच्चों सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स क्या आपको पता है? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे जीवन की इकाई है। जैसे एक मकान है ना, बिल्डिंग, हाउस, वो छोटे छोटे ईंट से बना है। हाउस इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स। ढेर सारी संख्या में, 1000, बड़ी बिल्डिंग में लाख भी ईंटें लगती हैं। ईंट के साथ और भी मटेरियल लगता है। लेकिन यदि मैं कहूं कि एक कमरे की, एक रूम की छोटी इकाई क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, तो सिंपल सा आंसर है ईंट, ब्रिक। ऐसी हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स पाई जाती हैं, और ये सेल इतनी छोटी है कि इनको हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और इन छोटी छोटी जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हमारे शरीर में भी करोड़ों सेल हैं बच्चों। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो सभी सेल के ग्रोथ के लिए जरूरी है। सेल की डिस्कवरी किसने किया था? अब आप ये पूछ रहे हो मुझसे। सेल की डिस्कवरी किए थे रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक इज द डिस्कवरर ऑफ सेल, एंड दे डिस्कवर्ड सेल इन द ईयर ऑफ 1605। कौन डिस्कवर किया था बच्चों? रॉबर्ट हुक। सेल के काफी बड़े साइंटिस्ट हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोलते हैं, और साइटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल को। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था। रॉबर्ट हुक किस कंट्री में पैदा हुए थे? आप मुझे कमेंट करके बताओ। दूसरी चीज, ये जो नाइट्रेट जब बन जाते हैं बच्चों, तो यह नाइट्रेट फिर प्लांट में बोल रहा हूं एब्जॉर्ब कर लेता है रूट के थ्रू, और फिर वहां से बनते हैं प्रोटीन। तो यदि प्लांट में मान के चलो कि 10 लाख सेल है या 1 करोड़ सेल है, तो हर करोड़ में ये प्रोटीन बनेंगे। और जो मैं बताया था इसके पिछले वीडियो में कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, यानी फूड बनाती है प्लांट, तो हर सेल फूड बनाती है। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह, लीफ में जितनी सेल, वो हर सेल बनाएगी फूड, और फिर ये फूड स्टोर हो जाता है प्लांट में। कार्बोहाइड्रेट तो बनता है ग्लूकोज, लेकिन प्लांट में स्टोर होता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या होता है स्टार्च? आपको यही मैं बता दूं।
स्टार्च बच्चों, स्टार्च का केमिकल फार्मूला होता है C5H10O5 और यहां पे N लिखते हैं। N का मतलब होता है नंबर्स, कि इनके नंबर अनलिमिटेड हैं, फिक्स नंबर नहीं है। और स्टार्च बनता है ग्लूकोज से ही। कैसे बनता है बच्चों? जैसे हमारे जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े को फाड़ो तो छोटे 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 धागे निकलेंगे, थ्रेड निकलेगा, और फिर वापस उस थ्रेड से बना दिया जाएगा कपड़े। वही हाल है, जब ग्लूकोज बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है पत्तियों द्वारा प्लांट्स में, तो वह फिर कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में, और स्टार्च को बोलते हैं स्टोर फूड मटेरियल इन प्लांट। यानी प्लांट में जो फूड स्टोर होगा वह होगा इसी स्टार्च के फार्म में। पौधा कभी भोजन नहीं बना पा रहा है, उसको जरूरत है फूड की, तो फिर स्टार्च वापस ब्रेक डाउन कर जाएगा, टूट जाएगा ग्लूकोज में, और फिर वह ग्लूकोज पौधों को एनर्जी देती रहेगी। और यदि पौधा बना रहा है फूड, तो फिर जब फूड बनाएगा तो ग्लूकोज तो बन ही रहा है, जितना ग्लूकोज यूज हुआ उतना यूज होगा, जो ग्लूकोज बच गया वो बदल जाएगा स्टार्च में। हमारे अंदर भी यही होता है बच्चों, हमारे शरीर में भी जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जब पच जाता है, डाइजेस्ट होता है, तो बनता है ग्लूकोज, और जो बचा हुआ ग्लूकोज है जिसका हम यूज नहीं कर पाते, वो बदल जाता है ग्लाइकोजन में, और यह ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारे लीवर में, यकृत में। इसीलिए कहा गया है कि लीवर में फूड स्टोर होता है एनिमल्स में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन में। प्लांट में किस फॉर्म में फूड स्टोर होगा? स्टार्च में बच्चों। ये हमारा पार्ट 2 था क्लास 7 की। थोड़ी सी ये छोटा वीडियो मैं बनाया हूं बच्चों। यह छोटा वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका था स्लो नेट के कारण, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।